क्या आप तैयार हैं एक ऐसी कहानी सुनने के लिए जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी? यह कहानी है हॉस्टल के एक कमरे की, जिसका रहस्य आपको रात भर सोने नहीं देगा। कमरा नंबर 306, एक ऐसा कमरा जिसे लोगों ने हमेशा डर और खौफ की नजरों से देखा। यह कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं है, बल्कि आपको एक ऐसा सच दिखाएगी जो आपके दिल को छू जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस डरावनी यात्रा को, जहां रहस्य, डर और भावनाएं सब एक साथ मिलते हैं। लेकिन याद रखें, यह कहानी आपके मन को झकझोर कर रख देगी। कहानी की शुरुआत होती है, सुबह का समय था। शीतल की आंखों से नींद नहीं उतर रही थी, लेकिन हॉस्टल की घंटी की तेज आवाज ने उसे उठने पर मजबूर कर दिया। वह एक छोटे से गांव से थी और इस बड़े शहर में पढ़ाई के लिए आई थी। हॉस्टल का माहौल उसे शुरू में बहुत अजीब लगता था। पुराने लकड़ी के फर्श, दीवारों पर पड़ी दरारें और वो कमरा नंबर 306, जिसके बारे में सभी कहते थे कि वहाँ कुछ अजीब होता है। शीतल को इस पर विश्वास नहीं था, लेकिन उसकी रूममेट दिव्या हमेशा कहती थी, शीतल, अगर तुमने उस कमरे में कदम रखा तो तुम वापस नहीं आओगी। शीतल ये बातें सुनकर हंस देती, लेकिन दिव्या की आंखों में छिपा डर उसे कभी कभी असहज कर देता। एक रात जब हॉस्टल में सभी सो रहे थे, शीतल को लगा कि किसी ने उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया। उसने धीरे से दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसे लगा कि एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। जब उसने बाहर झांक कर देखा तो हॉस्टल के गलियारे में कमरा नंबर 306 का दरवाजा हल्के से खुला हुआ था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। इस वक्त कौन होगा वहां? वह सोच रही थी कि तभी उसने दरवाजे के अंदर से किसी के हंसने की धीमी आवाज सुनी। वह आवाज इतनी अजीब थी कि उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। शीतल ने अपनी रूममेट दिव्या को उठाया और सब कुछ बताया। दिव्या की आंखों में डर और चिंता साफ झलक रही थी। शीतल, मैंने कहा था ना, उस कमरे से दूर रहो। वहां पहले भी एक लड़की, दिव्या ने रोते हुए कहा, लेकिन अपनी बात पूरी नहीं कर पाई। शीतल ने उसे गले लगाया और कहा, कुछ नहीं होगा, हम सिर्फ देखने जाएंगे कि वहां क्या हो रहा है। दोनों ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ने लगी। लेकिन जैसे ही वे कमरे के करीब पहुंची, दिव्या अचानक बेहोश होकर गिर गई। शीतल ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। शीतल दरवाजा पीटती रही, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अचानक शीतल को कमरे के अंदर से किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज इतनी दर्द भरी थी कि शीतल की आंखों में आंसू आ गए। उसने खिड़की से झांकने की कोशिश की, लेकिन अंदर का दृश्य देखकर उसकी चीख निकल गई। कमरे के कोने में एक लड़की हवा में लटकी हुई थी। उसकी आंखें शीतल की तरफ घूर रही थीं और वह बार बार कह रही थी, मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। शीतल का दिमाग सुन्न हो गया। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह सब सच है या सपना। तभी लड़की ने जोर से चीखते हुए कहा, तुम्हारी बारी है शीतल, और दरवाजा अपने आप खुल गया। शीतल किसी तरह दिव्या को उठाकर अपने कमरे तक ले आई, लेकिन उसकी रूममेट की हालत अजीब हो गई थी। वह कुछ बोल नहीं रही थी, बस दीवार की ओर देखकर मुस्कुरा रही थी। शीतल ने घबराकर वार्डन को सब कुछ बताया, लेकिन जब वे वापस कमरे में गए तो कमरा नंबर 306 पूरी तरह बंद था। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई रहता ही नहीं। जब शीतल ने वार्डन से पूछा तो उन्होंने एक चौंकाने वाला सच बताया। कमरा नंबर 306 पिछले 5 साल से बंद है। वहां जो भी गया है वह कभी लौट कर नहीं आया। लेकिन दिव्या की हालत और कमरे से निकलने वाली अजीब आवाजें क्या थीं? और उस लड़की का सच क्या था? ये जानने के लिए अगले एपिसोड में बने रहें। रात की खौफनाक घटना के बाद शीतल की आंखों से नींद कोसों दूर थी। दिव्या बेहोशी की हालत में थी और उसके चेहरे पर अजीब सा सन्नाटा था। वह बार बार किसी अनजान डर से कांप रही थी। शीतल ने उसे कई बार जगाने की कोशिश की, लेकिन वह गहरी बेहोशी में डूबी रही। सुबह होते ही हॉस्टल की वार्डन मिसेज शर्मा ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने दिव्या की हालत देखकर कहा, यह मानसिक सदमे का मामला लग रहा है, इसे जल्दी अस्पताल ले जाना होगा। शीतल का दिल भर आया। वह दिव्या के लिए खुद को दोषी मान रही थी। क्या वह कभी
ठीक हो पाएगी? डॉक्टर के जाने के बाद शीतल ने वार्डन से कहा, मैम, आप कह रही थी कि कमरा नंबर 306 बंद है, लेकिन मैंने खुद उस कमरे का दरवाज़ा खुला देखा। अंदर एक लड़की भी थी। वार्डन का चेहरा एकदम गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, तुम शायद जानती नहीं, 5 साल पहले इसी कमरे में एक लड़की ने आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद से उस कमरे में जो भी गया या तो पागल हो गया या गायब हो गया। हमने उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया था। शीतल को यह सुनकर झटका लगा, लेकिन उसके मन में एक सवाल घूम रहा था। अगर वह कमरा बंद था तो वह दरवाजा अपने आप कैसे खुला? और वह लड़की कौन थी? शीतल दिव्या के पास बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वह बार बार खुद को कोस रही थी कि अगर उसने दिव्या को उस रात कमरे में ले जाने की जिद नहीं की होती तो यह सब नहीं होता। तभी दिव्या ने अचानक उसकी कलाई पकड़ ली। शीतल चौंक गई। दिव्या की आंखें अब खुली थीं, लेकिन वे बेहद अजीब लग रही थीं, जैसे उनमें कोई और ताकत बस चुकी हो। दिव्या ने धीमी आवाज में कहा, शीतल, वह मुझे वापस बुला रही है। शीतल ने घबराकर पूछा, कौन बुला रहा है? दिव्या की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने जवाब दिया, जो कमरे में रहती है। इसके बाद दिव्या फिर बेहोश हो गई। शीतल ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगी। उसने हॉस्टल के पुराने रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए। वहां उसे 5 साल पुरानी एक फाइल मिली जिसमें उस लड़की का नाम लिखा था, आराधना। आराधना के बारे में पढ़ते ही शीतल के रोंगटे खड़े हो गए। फाइल में लिखा था कि आराधना ने प्यार में धोखा मिलने के बाद आत्महत्या कर ली थी, लेकिन उसकी मौत को लेकर कई सवाल थे। कहा जाता था कि उसने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उसके साथ कुछ खतरनाक हुआ था। जब शीतल फाइल पढ़ रही थी, तभी कमरे की लाइट अचानक झपकने लगी और एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। शीतल ने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी फाइल के पन्ने अपने आप पलटने लगे। आखिरी पन्ने पर खून से लिखा था, तुम्हारी बारी है। शीतल डर से कांप रही थी। उसने फाइल बंद कर दी और तेजी से अपने कमरे में लौट आई, लेकिन वहां आकर उसने देखा कि दिव्या गायब थी। उसकी चारपाई खाली पड़ी थी और बिस्तर पर खून के धब्बे थे। तभी कमरे की दीवार पर खून से लिखा हुआ संदेश दिखा, अगर सच्चाई जानना चाहती हो तो 306 में आओ। शीतल का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या वह 306 में जाकर इस रहस्य का सामना करेगी, या फिर वह भी उसी खौफनाक अंत का शिकार होगी? शीतल का दिल तेजी से धड़क रहा था। दिव्या का अचानक गायब हो जाना और कमरे की दीवार पर खून से लिखा संदेश, अगर सच्चाई जानना चाहती हो तो 306 में आओ, यह सब उसे पागल कर देने के लिए काफी था। लेकिन शीतल ने ठान लिया था कि वह पीछे नहीं हटेगी। दिव्या उसकी सबसे करीबी दोस्त थी और उसे बचाने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकती थी। आंसुओं से भीगी आंखों के साथ वह अकेले हॉस्टल के उस पुराने और डरावने गलियारे में चल पड़ी जो 306 के कमरे की ओर जाता था। हर कदम के साथ उसकी आत्मा कांप रही थी, लेकिन उसके दिल में एक ही ख्याल था, दिव्या को बचाना है। जैसे ही शीतल ने 306 का दरवाजा खोला, एक ठंडी और भयानक हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। कमरा पूरी तरह खाली था, लेकिन दीवारों पर खून के निशान थे। अचानक उसे आराधना की तस्वीर दिखी जो कमरे के कोने में रखी थी। तस्वीर में आराधना की आंखें लाल और चमकदार लग रही थीं, जैसे वह उसे घूर रही हो। तभी कमरे में चारों तरफ से हंसने और चीखने की आवाजें आने लगीं। शीतल ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक फर्श से दिव्या का चेहरा उभरने लगा। वह दर्द से कराह रही थी और कह रही थी, शीतल, मुझे बचा लो। शीतल की आंखों से आंसू बहने लगे। वह दौड़कर दिव्या के पास गई, लेकिन जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, दिव्या गायब हो गई। तभी कमरे में एक रहस्यमयी आवाज गूंजने लगी, तुम उसे बचा नहीं सकती। जो यहां आया है वह यहां का हिस्सा बन जाता है। शीतल ने रोते हुए कहा, कृपया उसे छोड़ दो, वह निर्दोष है। मैं उसकी जगह लेने को तैयार हूं। यह सुनते ही कमरे की दीवारों पर खून से एक आकृति बनने लगी। वह आकृति आराधना की थी। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द साफ झलक रहा था। आराधना की आत्मा शीतल के सामने प्रकट हुई। उसने कहा, मैंने इस दुनिया को धोखे और दर्द में छोड़ा,
मेरे प्रेमी ने मुझे धोखा दिया और उसके कारण मैंने अपनी जान ले ली, लेकिन मेरी आत्मा इस कमरे में कैद हो गई। अब हर कोई जो यहाँ आता है वह मेरे गुस्से का शिकार बनता है। शीतल ने आंसुओं से कहा, आराधना, तुम्हारे साथ जो हुआ वह गलत था, लेकिन तुम्हारा गुस्सा और बदला दूसरों को तकलीफ दे रहा है। दिव्या निर्दोष है। अगर तुम्हें शांति चाहिए तो बदला छोड़कर माफ करना सीखो। यह सुनकर आराधना की आत्मा भयंकर चीखने लगी, लेकिन अचानक कमरे में एक तेज रोशनी फैल गई। उस रोशनी के साथ आराधना की आत्मा शांत हो गई। उसने धीरे से कहा, तुमने मुझे वह सच्चाई दिखाई जो मैं अब तक नहीं देख पाई थी। माफी में ही शांति है। आराधना की आत्मा दिव्या को छोड़कर आसमान में विलीन हो गई। कमरे से सारे खून के निशान गायब हो गए और दिव्या बेहोशी से जाग गई। वह शीतल से लिपटकर रो पड़ी। शीतल ने उसे कसकर गले लगा लिया। मोरल मैसेज: इस कहानी का अंत हमें यह सिखाता है कि बदले की भावना आत्मा को कभी शांति नहीं देती। माफी ही सबसे बड़ा चमत्कार है जो गहरे से गहरे जख्म को भर सकती है। दूसरों को माफ करना न केवल उन्हें बल्कि हमें भी मुक्त करता है। कहानी का निष्कर्ष: शीतल और दिव्या ने हॉस्टल छोड़ दिया और अपने जीवन में आगे बढ़ गई। कमरा नंबर 306 हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, लेकिन आराधना की कहानी यह याद दिलाती है कि प्यार में धोखा भले ही गहरा जख्म दे, लेकिन हमारी आत्मा की शांति बदले से नहीं, माफी से मिलती है। यह थी कमरा नंबर 306 की खौफनाक और रहस्यमयी कहानी। इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि बदले की भावना केवल अंधकार लाती है और माफी वह रोशनी है जो हर अंधेरे को मिटा सकती है। आराधना की आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई, लेकिन इस कहानी की यादें हमेशा दिलों में रह जाएंगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो खौफनाक प्रेम कथा की वीडियो पर जरूर जाएं। वहां एक ऐसी प्रेम कहानी आपका इंतजार कर रही है जिसमें प्यार और खौफ का ऐसा मेल है जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। खौफनाक प्रेम कथा पर क्लिक करें और एक और डरावनी दुनिया में प्रवेश करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी का बटन दबाइए ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।